जी चलिए इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। प्रवीण कुमार देशमुख हैं, आप आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। अभिषेक दुबे हैं, आप आईटी सेल के हेड हैं बीजेपी दिल्ली के। अरुणेश यादव हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। निरंजन पोद्दार हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी से बातचीत शुरू करता। निरंजन पोद्दार साहब, जरा इस पर भाई दुबे साहब का जरा मार्गदर्शन करो। ये जो बुलडोजर वहां पहुंचा, डीडीए की तरफ से पहुंचा, डीडीए का विरोध वहां के लोगों ने किया, आम आदमी पार्टी ने किया, पत्रकारों ने खबर देकर दिखाई, और जब लोगों ने बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी शुरू की तब बीजेपी नेता एलजी के पास गए जो डीडीए के चेयरमैन हैं, और तब बुलडोजर रुका। बताइए मैं गलत कह रहा हूं क्या पोद्दार साहब? निश्चित रूप से देखिए अतुल जी, आपका बिल्कुल कथन बिल्कुल सत्य है। और जो मेहरौली वाली जो घटना थी उसके अंदर डीडीए का वो लैंड थी, और डीडीए की लैंड की दिल्ली सरकार से कोई उससे वास्ता नहीं है। डीडीए की जो लैंड है वो केंद्र सरकार के अधीन है। उसके जो डीडीए के जो चेयरमैन है एलजी साहब हैं, एलजी साहब के आदेश के बिना डीडीए की ना किसी जमीन के ऊपर अतिक्रमण हो सकता है और ना किसी अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया हो सकती है। तो ये बिल्कुल इनका कथन बिल्कुल असत्य है। और इसके अंदर 100% रूप से एलजी हाउस से उस चीज का निर्देश जारी हुआ था कि भाई इसके ऊपर कार्रवाई हो। और वो अलग बात है कि उसके अंदर उसके बाद में जिस तरीके से अधिकारियों का और जो कर्मचारियों का और मशीनरी का जो फर्जीवाड़ा उसके अंदर सामने आया, लोगों की पक्की रजिस्ट्रियां, लोगों के हाउस टैक्स, लोगों के बिजली के बिल, लोगों के आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, क्रेडिट कार्ड, तमाम सारी चीजें वहां से थी। तब जाकर के प्रशासन जो है चेता और चेत करके, और आप जैसे जागरूक चैनल ने अतुल जी और आप जैसे निर्भीक पत्रकार ने उस चीज की आवाज उठाई, तो कहीं ना कहीं जाकर के प्रशासन के कानों पे जू रहेंगी और कुछ लोगों का बुरा होने से बचा। मेरा तो यही निवेदन। ठीक है निरंजन पोद्दार साहब, अब ये बातचीत कैसे हो? अब जब आपस में एक दूसरे को मिलेंगे नहीं, वो बुलाएंगे तो हम नहीं जाएंगे, वो जब बुलाएंगे तब हम नहीं जाएंगे, हम कहेंगे हम फलाने दिन आएंगे, अगला बोलेगा फलाने दिन हम बाहर चले जाएंगे, तो बोले ठीक है फिर हम भी नहीं मिलने आएंगे। तो जब मिलने ही नहीं आएंगे, बातचीत नहीं होगी है, और बताओ ना चिट्ठी पत्री होती है, भाई चिट्ठी लिखी गई, भैया आप फलाने दिन इतने बजे आप आइए, अगले ने बोला नहीं हम नहीं आ पाएंगे, हम तो बाहर जा रहे हैं। है अरे यार छोटी सी बात है, अगर मुझे पोद्दार साहब से मिलना है तो फोन करूंगा, भैया कहाँ हैं आप, तुरंत आ रहा हूं, बैठ के बात होगी, काम हो जाएगा, बात खत्म। ये चिट्ठीबाजी, पब्लिक पोर्ट्रेट, तमाशा, इसकी जरूरत क्या है? जब मेल मुलाकात नहीं होगी, जब बात नहीं होगी तो बात नहीं बनेगी, जब बात नहीं बनेगी तो बातें बना करेंगी, जैसा बन रही है। पोद्दार साहब देखिए तुलजी, सही बात तो आपने बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है कि आज दिल्ली की जो राजनीति हो रही है, इस राजनीति का स्तर बहुत नीचे जा रहा है। और जिस तरीके से कुछ लोग अलग प्रकार की राजनीति करने आए थे, आज मुझे ये चीज समझ में नहीं आती वो अलग प्रकार की राजनीति ये थी क्या। क्योंकि अगर हम बात करें देखिए एलजी की या हम बात करें दिल्ली सरकार की, तो अतुल जी ये भी आपने देखा होगा कि पूर्व के अंदर भी विपरीत सरकारें रही है। केंद्र के अंदर किसी और की सरकार, कांग्रेस की सरकार थी, और दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 98 तक। उसके बाद के अंदर 98 से लेकर के 2004 तक भारतीय जनता पार्टी केंद्र में थी, और दिल्ली के अंदर स्वर्गीय शीला दीक्षित भी यहाँ मुख्यमंत्री थी और कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन कभी किसी ने एलजी का नाम तक नहीं सुना था। लेकिन जब से 2013-14 से ये जो नई राजनीति आई है अतुल जी, इसके अंदर आपने देखा होगा कि केवल और केवल एक वैमनस्य की राजनीति लग रही है। और जिस तरीके से बयानबाजी होती है, देखिए मेरा एक ही मानना है अतुल जी, मुझे अगर अपना काम करना है और मुझे अगर काम के अंदर विकास करना है और आगे बढ़ना है, तो मुझे अगर अतुल जी के साथ कोऑपरेट भी करना पड़े तो निश्चित रूप से मैं आपके साथ बैठने का प्रयास करूंगा। और हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि भाई अगर आपको आगे बढ़ना है तो थोड़ा सा नरमी के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तो मानसिकता जो प्रॉब्लम, समस्या की जड़ कहाँ है कि जिस तरीके से विधानसभा में कहा जाता है कि कौन है एलजी, कहां से आ गया ये एलजी, हमारे सर पे बैठ गया ये एलजी, दिल्ली के मालिक हम हैं। ये जो दिल्ली के मालिक वाली जो भावना है ना अतुल जी, मेरे हिसाब से समस्या की जड़ यहाँ पे है। और ये दिल्ली के मालिक की बात कौन कर रहा है, वो कर रहे हैं जो स्वराज की अवधारणा लेकर के राजनीति में आए थे, वो यहाँ पे मालकाई की बात कर रहे हैं। अरे भाई साहब सीधी सी बात है
कि पूरे देश के अंदर 7 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसके अंदर 2 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं कि जहां पे एलजी सुप्रीम बॉस है, या यूं कहें कि एलजी गार्जियन है, और जहां की विधानसभाएं चुनी हुई विधानसभाएं हैं, ठीक है। तो वहां के ऊपर बैठ करके आपको तालमेल के साथ काम करना पड़ेगा। अब जिस तरीके से एक व्यवस्था इस समय गफलत की सी बनी हुई है, एलजी कहते हैं कि जी हमारा दोस्त नहीं है, और सरकार कहती है जी ये काम एलजी का है। आम जनता इस टेक्निकल चीज को नहीं समझ पाती। एक चीज और प्रवीण कुमार मैं बताऊं अतुल जी, भैया निरंजन पोद्दार 30 सेकंड्स में इस पूरी चर्चा को निष्कर्ष तक पहुंचाइए सर। देखिए अतुल जी, मैं दोबारा से आपकी जो पहले जो चर्चा हुई थी मेहरौली वाले मामले में, आपने स्पेशल प्रोग्राम किया था, मैं आज उसी बात को दोबारा से एक बार यहाँ पे आगे बढ़ाना चाहूंगा कि ये एक होता है अतिक्रमण हटाना और एक होता है अतिक्रमण नहीं करने देना। तो ये जो समस्या की जो मूल जड़ है, अतिक्रमण होना, सरकारें या एलजी या दिल्ली सरकार या तमाम प्रशासनिक मशीनरी, मुझे एक बात बताइए, अतिक्रमण ये वगैरह होने ही क्यों देती है? और होने के बाद में सारी की सारी समस्या उत्पन्न होती है। लेकिन जिस समय अतिक्रमण होता है तो उस समय वहां के जो अधिकारी हैं, वहां के जो पदस्थ हैं, कर्मचारी है, मशीनरी है, उसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है? ठीक है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि कारण ही निवारण है। सबसे पहले आप कारण को समाप्त कीजिए, उसके बाद में उस चीज की अपने आप उसका निवारण हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जो कहूंगा सच कहूंगा। नमस्कार।